नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं डेली करता हूँ, अपस्टॉक के साथ अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अभी अकाउंट ओपनिंग फ्री चल रही है 31 अक्टूबर तक। उससे पहले ओपन कर लोगे तो आपको 4,000 रुपये के बेनिफिट मिलेंगे और साथ में आपको मौका मिलेगा मेरे एक प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का, टेलीग्राम के, जिस पे मैं कुछ एक्सक्लूसिव व्यूज़ शेयर करता हूँ जो आप सभी ने देखे भी होंगे और मार्केट कहीं ना कहीं उन व्यूज़ को जो है रिस्पेक्ट भी देती है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। If you want to join my private telegram channel, although one channel is open for everyone, that's market with SB, whose link is as below, but there is one private channel which I am running for my members, for those members who have opened their Upstock, Angel Broking or 5paisa account with the link which I have shared in the description of the video. Just open your account, share your details with me, and I will send a link to you to be a part of that exclusive channel. आइए देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे कामकाज किया और हमारा क्या व्यू था। मेरे वह दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, या जिन्होंने कल मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो उनको समझ में आई होगी कि जो रेंज हमने एक्सपेक्ट की थी 11,800 से 12,000 की और 23,000 से ब्रॉडर रेंज थी, और 23,000 से 23,500 से 24,000 की, मार्केट ने वो पूरी की पूरी रेंज जो है वो रिस्पेक्ट की। अब मेरे वह दोस्त जो मेरे ओनली मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल पे जुड़े हैं, एक बार देखिए। बाकी चैनल्स पे तो आप सभी देख ही रहे होंगे कि क्या मैंने शेयर किया है, बट 8:56 पे मैंने लिखा था कि खुलते ही जो है कॉल्स बाय मत करना, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है 10:30 बजे। कुछ आया तो बैंक निफ्टी फट सकती है, कुछ नेगेटिव आया तो नीचे भी जा सकती है, हो सके तो ट्रेड करें न्यूज़ आने तक, कोई ट्रेड ना करें न्यूज़ आने तक। और ये भी लिखा कि नेक्स्ट हियरिंग पे बात चलेगी तब भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। वहीं 9:24 पे एडिशन स्टार्ट हो गया था 23,500 की कॉल में, काफ़ी अच्छा चला गया था, जो 13 लाख तक पहुंच गया था ड्यूरिंग द डे। और उसके बाद मैंने एक और व्यू शेयर किया था 11,867 पे। ये वो लेवल था जिस पे पिछले 2 दिन पे से मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर जो है माल एक्यूमुलेट कर रहा था। तो मुझे लगा कि अगर यही व्यू शेयर किया था कि अगर 11,867 पे रुकी, सपोर्ट है, और अगर उससे नीचे गई तो काफ़ी 800 तक भी जा सकती है और उसके नीचे के लेवल भी दिखा सकती है। 867 पे काफ़ी देर तक ये डिस्को डांस करती रही और उसके बाद जो है ये 800 तकरीबन 17-16 का इसने लो लगाया और वहीं से इसने जो है फिर बाउंस दिया, फिर गई, लेकिन आखिर में बहुत अच्छा शानदार मूव दिया। यही मूव जो है मैं चैनल में मेरे एक दोस्त जुड़े भी हुए हैं जो मेरे साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, जो अपस्टॉक के साथ उन्होंने अकाउंट ओपन किया है, आकर्षणपुरी, उनको मैं शेयर भी कर रहा था व्यू। सुबह हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा मुझे लग रहा है 23,500 की कॉल जो है ये उठ सकती है, ये 500 तक भी जाने की कैपेसिटी रखती है। और वहीं जब बैंक निफ्टी चलना शुरू हुई तो निलय सहकर से मेरी बात चल रही थी, जो ग्रुप के दूसरे मेंबर हैं, 170-180 का अभाव था। मैंने कहा कि यहाँ से लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब चल पड़ी है, ऊपर काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। देखते ही देखते ये 250, 300 और 500 जो लेवल मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके ऊपर भी जाके रुकी। वही मैंने मार्केट में एक स्ट्रैडल भी शेयर किया था जिसकी प्राइस थी 300 रुपीज़, 23,100 की पुट और 23,500 की कॉल, और इस स्ट्रैडल ने जो है तकरीबन 550 रुपये का भाव जो है दिखाया दिन के दौरान। और आखिर में मेरा व्यू था कि पुट्स लेके मत जाओ, जो चांस लेना चाहते हो तो कॉल्स के साथ ले सकते हो। और लेकिन हुआ क्या कि ना ही रूलिंग आई ना ही इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बड़े प्लेयर्स को मौका मिल गया। इसीलिए मैं जो है मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेड नहीं करता, मैं सुबह से न्यूट्रल बैठा था, क्योंकि मार्केट में गैम्बलिंग नहीं चलेगी। मार्केट में क्या चलेगा, अगर आप पैसा लगाते हो, पैसे से पैसा बनाना ही नहीं, बचाना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। यही चीज़ मैंने शेयर भी की थी 10:38 पे। पैसा कमाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना, और वो बच गया तो आपने अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कमाई कर ली। फ्रेंड्स, you can very well see the views shared by me in the members exclusive channel on the screen. All the views hold well during trading time.
but I have shared one straddle with all my members. It was the Bank Nifty straddle. It's 23,100 put plus 23,500 call. The buy price of this straddle was 300 rupees, and this straddle did extremely well, and it shoot up to the level of 550 rupees after 230. वहीं दोस्तों अब चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर, देखते हैं कि आज क्या कामकाज हुआ। कोई ज़्यादा हरकत नहीं हुई। FIIs मिक्स व्यू लेके गए हैं, थोड़ी सी इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं, और वहीं कॉल्स बेची हैं और पुट्स खरीदी हैं। कोई ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं है, मिक्स व्यू है। वहीं अगर आप FII को देखोगे, इन लोगों का व्यू जो है, जो मुझे नज़र में आ रहा है, ये भी मिक्स व्यू है, कोई क्लियर व्यू नहीं है। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बेचे हैं, वहीं कॉल्स हल्की सी खरीदी, और पुट्स जो है वो डबल से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदी हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल्स। प्रॉस भी मिक्स व्यू लेके गए हैं, और DIIs उनका व्यू जो है नाम मात्र के लिए ही हम देख सकते हैं। कोई ज़्यादा हरकत DIIs ने नहीं की है। चलिए चलते हैं नेट डाटा के ऊपर, देखते हैं नेट डाटा क्या है। क्लाइंट्स ने नंबर अपना कम किया है, अब उनके पास 16,906 कंट्रैक्ट हैं। क्लियरली क्लाइंट्स जो है वो बुलिश व्यू यहाँ से लेके गए हैं। DIIs कोई खास नंबर में चेंज नहीं है, हल्का सा बड़ा है। अब इनके पास 36,096 कंट्रैक्ट हैं। FIIs नंबर आज और कम करते हुए नजर आए हैं। अब इनके पास 46,937 कंट्रैक्ट हैं। यही एक रीज़न है, ये जो मार्केट आप बार बार देखते हो ऊपर आ रही है, यहाँ पे ये माल हल्का हो रहा है, जो स्टॉक फ्यूचर, जो इंडेक्स फ्यूचर इन लोगों ने बाय कर लिए हुए हैं। ये पोजीशन 1-2 दिनों में हमें और भी क्लियर होती हुई नजर आएगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पुट्स में एक्यूमुलेशन चल रही है। और FIIs नंबर प्रॉस उनका नंबर भी बड़ा है, अब उनके पास 6,065 कंट्रैक्ट हो गए हैं। वहीं इंडेक्स कॉल में देखिए क्या हुआ है, आज कोई ज़्यादा हरकत नहीं हुई। क्लाइंट्स अब उनके पास 70,590 कंट्रैक्ट हैं। सुबह जब ये पुट कॉल्स की कीमत काफ़ी डाउन हो गई थी, क्लाइंट्स ने हिम्मत नहीं आ रही होप ट्रेड में, जो मैं बोलता भी हूँ, इनको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट सच में ऊपर आ ही गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शायद 2:30 बजे के बाद हीयरिंग चलेगी, तो किसी ने सोचा होगा कि चलो यार यहाँ से करते हैं। क्यों हुआ वो मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वहीं DIIs नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। FIIs 81,508 कंट्रैक्ट हो गए हैं, नंबर बड़ा है यहाँ पे। और प्रॉस ने जो है और आज राइटिंग बढ़ाई है, अब इनके पास 1,52,365 कंट्रैक्ट हैं। वहीं आप देखिए इंडेक्स पुट में क्या हालचाल है। क्लाइंट्स के पास अब 1,01,354 कंट्रैक्ट हैं। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, यहाँ पे आप देखिए क्लाइंट्स ने कल अपनी पोजीशन जैसे ही देखी, क्योंकि इनके पास तकरीबन 70,000 कंट्रैक्ट थे, तो आज खुलते ही इन्होंने पुट्स ली होंगी। ये देखिए आप फिगर देखिए, जो 61,102 कंट्रैक्ट हैं इंडेक्स, ये सॉरी एडिड लॉन्ग, और शॉर्ट उसके अगेंस्ट देखिए 54,510। ये जो पुट्स की एक्यूमुलेशन हुई होगी, क्लाइंट्स को यहाँ पे शायद मार पड़ी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो मार्केट में हो गया तो हो गया। DIIs नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। FIIs नंबर बढ़ता हुआ नजर आया, अब इनके पास 1,39,180 कंट्रैक्ट है। और प्रॉस ने राइटिंग फर्दर यहाँ इंटेंसिफाई किया, अब इनके पास 81,538 कंट्रैक्ट हैं। और वहीं स्टॉक फ्यूचर में कोई बड़ा चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है, क्लाइंट नंबर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। FII फर्दर जो है अपना नंबर कम करते हुए नजर आए हैं, अब इनके पास 1,44,923 कंट्रैक्ट हैं। Now let's analyze net data. What exactly has happened in the market today? Clients are long in future, and now their position is 16,906 contract. They are on short side by this number of contract. And DIIs, no, they are short on index future, and the net position is 36,096 contract. FIIs, now they are having 46,937 contract. Although they have reduced their position in index future, and what exactly has done by PROS, they have increased their position, and now the net position is 6,065 contract. What is there in index call? Let's analyze that also. Now the clients are long in calls, and the
number of contracts are 70,590. No change in DII's position. In FII position, they are long in index calls, and the total number of contracts are 81,508. And pros have further increased their writing in calls, and now they are short by 1,52,365 contract. What is there in put side? Clients are on short side, and they are short in index puts by 1,01,354 contract. No change in DII number. In FII number, there is a slight change, and they have increased their buying inputs by 20,000 contract. Now they are having 1,39,180 contract in puts. And what pros have done? They have further intensified their writing in puts also, and now they are short inputs by 81,538 contract. And no major change in stock futures, except in FII side, they have reduced their position, and now their net position is 1,44,923 contract, while clients are long and pros are also long. They have increased their number, and the numbers are client are 4,63,556 contract and 90,684 contract respectively. आइए चलते हैं अब हम सीधा ऑप्शन चेन पे और जानने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। अगर आप अब देखिए कि 12,000 के लेवल के आसपास मार्केट फिर से पहुंच गई है, 11,950 के लगभग की क्लोजिंग है। अब 11,900 की पुट पे देखिए, अब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 11,850 पे 11,36,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 11,800 पे 26 लाख का एक बार फिर से रेंज क्या बन के आ रही है 11,800 से लेके अब ऊपर कहाँ तक है। अब देखिए जब मार्केट ने जंप लिया वहां 11,900 950 के जो राइटर्स थे इन्होंने अपनी पोजीशन क्या की, कॉल्स में कवर कर ली, काटते हुए नजर आए। और ये पोजीशन किन्होंने अपनी कवर की है, ये पोजीशन रिड्यूस करी है हमारे कहीं ना कहीं, अगर आप डाटा से देखेंगे ये 2,000 के लगभग कंट्रैक्ट जो हैं ये कवर किए हैं हमारे रिटेलर्स ने, और फर्दर सेलिंग की है प्रॉस ने। और एडिशन किसने किया है, एडिशन किया है FII ने, जो थोड़े से कंट्रैक्ट 8-9 हज़ार बड़े हैं। तो अब 11,900 पे देखिए पोजीशन कवर हुई है, 1,40,000 कंट्रैक्ट यहाँ माइनस हुए हैं, यहाँ राइटर्स में कॉन्फिडेंस की कमी थी, इवन 950 में भी कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन 12,000 पे काफ़ी अच्छी राइटिंग है, 35,29,575 35,29,575 कंट्रैक्ट। इवन 12,050 100 हर जगह जो है आपको अच्छी राइटिंग नजर आएगी, 12, 150, 200 हर जगह यहाँ पे क्या है राइटिंग बढ़ती हुई नजर आई आपको हर लेवल पे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग क्या है, कल मूव कैसे रह सकता है। लोअर पे तो आपको 11,900 पे ही आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा जहाँ पे अच्छी राइटिंग है 24 लाख की। ऊपर क्या 12,000 कटेगा, अगर कटेगा तो कहाँ तक जाएगा, एनालिसिस ये करते हैं। अगर 900 कटा तो फिर कहाँ जाएगी मार्केट, 900 कटा तो 800 का 850 का फिर 800 का, ये दो सपोर्ट हैं, 12,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर गैप अप होती है 12,030 के ऊपर 5 मिनट भी टिकती है तो आपको 12,080 का लेवल देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। रीज़न उसका ये है कि ये जो 900, 950 और ये 12,000 के 35, 10, 45, 10, ये जो 60-65 लाख शेयर हैं ये सारे जो हैं ये खतरे में आएंगे, कवरिंग के लिए आएंगे, 60-70 पॉइंट यही बढ़ा देंगे। इवन 12,050 पे भी जो 12 लाख की राइटिंग है ये तो टोटल आपके मिल जाए बन के हो जाते हैं 60-65 लाख। तो बाकी का काम जो है इनके हवाले है और मार्केट को संभालने का काम यही करेंगे। सेम केस होगा डाउन मूव पे, लाइव मार्केट में देखेंगे कि डाटा कैसे बन रहा है, अकॉर्डिंगली हम अपनी क्या करेंगे पोजीशन लेंगे। नो व्हाट market can do exactly tomorrow. There is a huge support at 11,900 level because the open interest is 24,14,850 shares, and the open interest has been increased by 2,55,150 shares at 11,900 level, and there is immediate resistance at 12,000 level,
as the number of shares are 35,29,575 shares. But what actually can be happen tomorrow? If market opens gap up by say 30 point at 1230 level and sustains there for 15 minutes, you can see a level of 12,080 also tomorrow. Reason being that from 11,800 exactly, yes, 11,900 to 12,000 levels, there is a writing of at least 60 lakh shares, and these 60 lakh shares will go for covering and they will push the market to higher levels, especially निफ्टी. अब बैंक निफ्टी में कैसे मूव रह सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं. कल मैंने बोला था 23,500 के बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़ी हुई है, बिल्कुल सपोर्ट पे है, नीचे हुई तो 23,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है. लेकिन क्या 129 का शायद इसका लो था, तो वहां पे काफी अच्छा इसने वक्त बिताया, लेकिन शायद बड़े प्लेयर्स ने अपनी गेम चलाई यहां पे. वो मार्केट को फिर ऊपर ले आए क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर उनके पास लॉन्ग थे, उनको वो भी निकालने थे और सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ भी थी. 2:30 बजे के बाद शायद इस होप में कि मार्केट चलेगी तो काफ़ी अच्छी कवरिंग आई. लेकिन कवरिंग कहाँ से आई आप वो समझिए. मैं सुबह से देख रहा था 22,200 से 22,500 के लेवल पे काफ़ी अच्छी राइटिंग थी. इवन 600 700 हर लेवल पे राइटिंग अच्छी हो गई थी. 22,200 से लेके 500 के लेवल में तकरीबन 30-35 लाख शेयर जुड़ गए थे नए, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट बन चुका था. जब ये मार्केट ने मूव दिया ऊपर का और 22,500 तक की अपनी यात्रा स्मूथली की, ये जो 35 लाख शेयर थे जो डेंजर में थे, ये सीधा कवरिंग के लिए आए जब उसके ऊपर मार्केट टिकी. और 23,500 के ऊपर जैसे ही ये 15 मिनट सस्टेन करना इसने शुरू किया, वहां पे इसने 5-10 मिनट जो है रुकी 23,500-550 के लेवल पे. लेकिन जब वहां से इसने कवरिंग शुरू करने की कवरिंग की भागी तो 23,600 700 सब भागे वहां से कवरिंग के लिए और ये 23,900 24,000 तक के लिए लेवल तक ले आए. यही मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने बोला था कि लिख भी रहा था कि अगर मार्केट कहीं भी भागी कहीं भी कटी, काफी आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है. और नीचे से बैंक निफ्टी ने 700-800 पॉइंट का मूव दिखाया. क्यों? क्योंकि सब राइटर्स यहां पे ट्रैप हो चुके थे. तो अब कल के लिए क्या हो सकता है? 24,000 का लेवल अब आप समझिए इमीडिएट जो है वो रेजिस्टेंस है, जहां 10 लाख शेयर है. वहीं 23,500 का लेवल है जो सपोर्ट है, जहां तकरीबन 7,56,000 शेयर हैं. 23,500 से 24,000 की रेंज है. लेकिन अगर गैप अप होती है 24,200 150-200 के ऊपर 150-200 पॉइंट भी गैप अप होती है, वहां 5 मिनट भी दिखी तो कल ही कल आपको 24,400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं. कल का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है. इसीलिए आप जो है लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट पे नज़र रखिए. अगर जिस तरफ भी डाटा सपोर्ट करता है उसी तरफ अपनी पोजीशन बनाइए. मेरे को भी अगर कोई चीज़ नज़र आई मार्केट में तो मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की. मेरे वह दोस्त जो अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, मार्केट्स विद SB ये मेरा चैनल है, आप सीधा इस पर जुड़ सकते हैं. जुड़ने का कोई शुल्क नहीं है. फॉर दोज फ्रेंड्स, 23,500 level will be immediate support because the open interest is highest at that level. It's 7,56,550 shares, and at 24,000 level its immediate resistance as the open interest is 10,19,175 shares. But no, what actually can be happen tomorrow? If it open gaps up above 24,150 level and sustains there for 15 minutes, you can see a level of 24,300 to 24,500 during the day. But keep an eye on open interest, the formation of open interest during trading hours, and take your positions accordingly. इसी के साथ दोस्तों वीडियो में यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ. उम्मीद है कि कल आपको जो है एनालिसिस से कुछ मुनाफा देखने को मिले. और मेरे उन दोस्तों को जिनको आज व्यू से कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनको फ़ायदा हुआ है. अगर कमेंट नहीं आया तो इसका मतलब आपने खाली वीडियो देखा, खाली व्यू लिए, फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं हुआ. इसी के साथ
उम्मीद करता हूं कल की एक्सपायरी अगेन आपके लिए बम्पर एक्सपायरी साबित हो। नमस्कार, जय हिंद।